हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके बीच लेके आया हूं। टॉपिक यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना उनका बात बुरा लग गया। काफी सारे लोग अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू में भी काम करते हैं तो किसी का बात बुरा लग जाता है। बेसिकली मैं एक नेटवर्कर हूं और मैं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड में काम करता हूं। यहां पर पब्लिक को लेकर काम करना होता है। आप भी जिस काम में जो भी काम करते हैं उसमें भी तो आदमी के साथ काम होता है और कई बार आदमी का विचार आपके साथ मैच नहीं करता है। तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार की बात है कि एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, है ना। तो उनके साथ जो इस तरीके का घटना घटा तो वो इस बात को माइंड में लेके बैठ गई और अब जब भी कुछ करने के लिए उसे कोई भी कहे वो उस बात को सामने लेके आ जाए। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जीवन में उसके साथ एक बार बलात्कार हो गया था। अब जब भी उनको कोई कुछ करने के लिए बोले तो उनका माइंड में एक ही बात चलता था, ये हो गया, ऐसा हो गया। और दोस्तों इस चीज को, इस घटना को होने से करीब 10 साल हो गए। 10 साल होने के बाद बहुत सारे उनके रिश्तेदार, बहुत सारे उनके नियर डियर के लोग उनको समझाने की कोशिश किया कि देखो चला गया, 2020 गया, 21 आया है, नए जमाने में चल रहे हो। पीछे कुछ चीजें हैं जो याद लोड लेकर चलोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन चीज को भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने के लिए वो बोले, लेकिन फिर उसके माइंड में वही बात वापिस आ जाए। तभी उनसे किसी ने कहा कि तुम ना एक पर्सनल कोच हायर कर लो। वो कोच के द्वारा तुम्हें ये बताया जाएगा कि आगे जीवन में क्या करना है। पहले तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन फाइनली काफी सारे लोगों का प्रेशर पड़ने के बाद वो ये बात को मानी कि ठीक है, आप कोच को हायर कीजिए, मैं उनसे कोच लेता हूं। हर चीज में जिंदगी में कोचिंग का बहुत जरूरी है। तो एक कोचेस को हायर किया गया। कोचेस को बोला गया कि इनके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। बोला ठीक है, मैं और ये 1 घंटे बैठेंगे। तो अभी कोच को बताया गया, कोच उनके सामने बैठे और उससे बोला गया कि क्या मैडम आपके साथ क्या हुआ है, थोड़ा आप मेरे को बताएंगे अगर डिटेल में तो मैं आपका ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो वो मैडम जो है जिनके साथ वो दुष्कर्म हुआ, वो मैडम करीब 1.5 घंटे के अंदर में उसको पूरा विस्तार से समझाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। पूरा 1.5 घंटे कोचेस ने सुना और सुनने के बाद कोच बोलते हैं मैडम सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन कुछ जगह पर मैं समझ नहीं पाया, क्या फिर आप एक बार और फिर से बताएंगे क्या। तो मैडम सोचिए यार कैसा आदमी है, क्या कोचेस है, एक बार में समझ नहीं पाया। बोला ठीक है, हो सकता है कोच है, बहुत बढ़िया से समझ के कुछ हमको गाइड कर पाएंगे। तो इस बार फिर से वो मैडम बताई और 5 जो अगला बार 45 मिनट में बताया था वो इस बार करीब 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 बहुत कम समय में बता दिया, आधा घंटे के अंदर बता दिया। इसके बाद वो कोच बोलता है कि मैम एक बार फिर से बताइए, कुछ जगह पर और कंफ्यूजन है। इस बार मैडम 15 मिनट में बता दी और जब पूरा कोच 15 मिनट सुनने के बाद बोलता है मैडम एक बार फिर बता दीजिए, तभी वो बिगड़ जाती है और वो बोलती है कि आप मेरा कोचिंग करने आए हैं या और प्रॉब्लम देने आए हैं। तब वो कोच के ऊपर बिगड़ जाता है और तभी वो लड़की को बोलती है कि मैडम अब आप चुप रहिए। सोचिए जो घटना आपके साथ 10 साल पहले हुआ है, वो एक बार अगर आपके साथ कोई दुष्कर्म किया, वो इस दुनिया में है या नहीं है पता नहीं, आप अभी उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन आप अपने आप का बलात्कार 10,000 बार कर चुके हैं। अपने आप को सोच सोच कर उस चीज को 10,000 बार आप फिर से रिएक्ट कर चुके हैं। मैंने 3 बार आपको बोलने के लिए बोला तो आप बिगड़ गए। यही चीज तो आप अगर समझ चुके होते कि मैं उस चीज को याद करके क्या कर सकता हूं, जो हो गया सो हो गया, आगे जिंदगी अभी इतनी बड़ी पड़ी है। दोस्तों हम लोग अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारे चीजों को लेकर चलना होगा, लेकिन बहुत सारे चीजों को छोड़ के भी चलना होगा। अगर लोग मुझे बुरा बोल दिया तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अच्छा हूं ना, मैं तो अच्छा हूं ना, मैं उस चीज को लेकर काम करूंगा। खास करके बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करते हैं तो उनको 4 लोग 4 तरीके का बात बोलते हैं, वो ढो के चलता है, उसने ऐसा कर दिया, तू भी ये काम कर रहा है, तू भी फंस गया, तू भी ऐसा काम कर रहा है, जिसके चलते वो इस काम को छोड़ देता है और जब भी कोशिश करता है करने के लिए तो उसको वही बात याद आता है कि पिछले ने मना कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो दोस्तों उस चीज को भूलिए,
आप अपने जीवन में, अपने परिवार में भी अगर हर चीज को लोड लेकर चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। अगर आप आगे की ओर देखेंगे तो 100% आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ सीख मिला हो तो हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।